हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू तोमर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है तोमर मैथ्स क्लासेस में। तो अभी तक हमने यहाँ पे हम डी टू प्लस बी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का जो हम टॉपिक करे थे, उसके हमने यहाँ पे रैंक वाला टॉपिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन सभी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। आज जो हम करेंगे, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अभी तक जितना भी हमारे पास कंटेंट हो चुका है उससे उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ ऑर्डर ऑफ ए आपके पास कितना है यहाँ पे 100, ऑर्डर ऑफ कितना है आपके पास यहाँ पे 100 है, एंड रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, रैंक ऑफ ए। कल आपने एक चीज यहाँ पे चेक की थी, आपने ये चेक किया था कि अगर एक कोई भी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक क्या है आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे n है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए में आप किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अगर आपके पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n क्रॉस n की फॉर्म में वो होगी हमारे पास जो भी आपके पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इस मैट्रिक्स का n आता है तो रैंक ऑफ ए भी आपके पास कितना आएगा, n आएगा। क्लियर है। अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कितना आता है, यहाँ पे 1 आता है, तो रैंक ऑफ ए आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे n-1 आएगा। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी आती है, 0 आती है, तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कैसी आती है, लेस देन इक्वल टू n-2। क्लियर है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए में आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू n है तो रैंक ऑफ ए भी कितना होगा, n। अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 1 है, तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, n-1। अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0, तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू कैसी आएगी आपके पास, लेस देन इक्वल टू n-2। यही चीज आएगी। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ऑर्डर ऑफ ए कितना है आपके पास, 100, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 100, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास, यहाँ पे 100 है। रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास गिवन है और रैंक ऑफ ए आपसे पूछा गया है। अगर एडजॉइंट ऑफ, आपको पता है रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर यहाँ पे आपके पास 1 हो तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाता है हमारे पास, रैंक ऑफ ए कितना होता है, n-1। तो इसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे रैंक ऑफ ए को आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे n-1। तो n-1, n की वैल्यू आपके पास गिवन है, ऑर्डर आपके पास 100 है, तो n कितना होगा हमारे पास, 100-1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 99। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया गया है। अगर आपके पास क्या दिया गया है, इफ ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 100, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है आपके पास, इस केस में 100 है, और रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। अब आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान होगा, अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0 हो, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कैसा हो आपके पास, यहाँ पे 0 हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो रैंक ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे वो हमारे पास आ जाता है यहाँ से लेस देन इक्वल टू n-2। इसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब चेक करो, रैंक ऑफ ए आपको क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। रैंक ऑफ ए की वैल्यू कैसे आएगी, लेस देन इक्वल टू n-2। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, लेस देन इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 100 है, 100-2, तो ये क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू आपके पास कितनी आ जाएगी, 98। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, तो इसकी वैल्यू कैसी आई है, लेस देन इक्वल टू 98। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्लियर है, ये 98, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 98। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमने अभी ये चेक किया, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसी चीज का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, इफ ए इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आपके पास कौन सी, अगर ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती है।
ऑफ ऑर्डर आपके पास कितना बोला गया है, यहाँ पे 45। इसका ऑर्डर आपके पास कितना है, यहाँ पे 45। इसका मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पे 45। क्लियर है, ये चीज आपके पास यहाँ पे गिवन है। इफ रैंक ऑफ i माइनस में a, और क्या दिया गया है हमारे पास, गिवन रैंक ऑफ i माइनस a, ये वाली चीज आपके पास कितनी है, 25। तो आपको क्या नहीं फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ i प्लस में, i क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i प्लस में a आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, a कैसी है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, तो इसका हम यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे a स्क्वायर को यही रखते हैं और i को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो माइनस में i इक्वल्स टू में 0, यही चीज आएगा। ए का हम ए स्क्वायर रखते हैं, माइनस आई को मैं आई का स्क्वायर लिखूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो यही चीज है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो क्या होती है हमारे पास ए प्लस में बी, और क्या होगी हमारे पास ए माइनस बी, यही चीज होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई प्लस में ए इंटू में क्या आएगा हमारे पास, सॉरी ए प्लस में आई या आई प्लस में, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। हम यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आई माइनस में ए और क्या है आई प्लस ए, इसकी वैल्यू कैसी है, इक्वल टू 0, यही चीज है आपके पास। अब चेक करो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रैंक के बारे में बताना है। अब रैंक आपके पास क्या होता है, रैंक की प्रॉपर्टी आपने चेक की थी, अगर किसी ने अभी तक चेक नहीं किया है प्रीवियस वीडियोस को, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल में आपको रैंक की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से आप रैंक को फाइंड आउट कर सकते हो, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, उन सभी को हमने डिटेल में कवर किया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। तो रैंक की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रैंक ऑफ आई माइनस ए प्लस रैंक ऑफ आई प्लस ए, इसकी इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो इसका रैंक किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ऑर्डर के इक्वल आता है हमारे पास, एन के इक्वल आते हैं, यही प्रॉपर्टी होती है आपके पास। तो इसी को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब चेक करेंगे। अब रैंक ऑफ आई माइनस में ए, आई माइनस में ए आपके पास ये वाली चीज गिवन है, कितना है 25। आई माइनस में ए ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन है ना यहाँ पे 25, इसी को ही हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो कितना है आपके पास यहाँ पे 25। क्लियर है। और रैंक ऑफ आई प्लस में ए आपको यहाँ पे निकालना है, आई प्लस ए। अब आपके पास ऑर्डर कितना है आपके पास, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 45, यही चीज है। तो रैंक ऑफ आई प्लस में ए का रैंक कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 45 माइनस 25, यही चीज आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20। तो ये इसका क्या है आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे टारगेट किया, जितना हमने अभी तक कवर कर लिया है यहाँ तक, अभी तक हमने सीरीज में जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है उन टॉपिक से रिलेटेड ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ के साथ जैसे ही हमारे पास ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम कंप्लीट यूनिट के हम मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, टू रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू रो एक्लोन फॉर्म। हम अगर किसी भी एक मैट्रिक्स को रो एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम किस टाइप के ऑपरेशंस लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, या रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन लगाते हैं। तो इस केस में आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि हम रो एक्लोन फॉर्म में अगर किसी मैट्रिक्स को चेंज करते हैं तो हम वहाँ पे कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, ओनली रो ऑपरेशन को हम वहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, रो एक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स आर। रो एक्लोन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की रो एक्लोन फॉर्म होंगी तो वो कितनी होंगी आपके पास, 4 1 0 या फिर आपके पास इनफाइनाइट। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 1 0 4 2 1 2, इस टाइप के हमने कोई भी क्या लिया है, मैट्रिक्स लिया है। अब इस पे हम जब रो एक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रो ऑपरेशंस को यहाँ पे अप्लाई करूंगी। जैसे हम इसको रो ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और रो एक्लोन फॉर्म में बनाने के लिए हमें पता है हमारे पास ये वाली एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये वाले एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपके पास कौन सा एलिमेंट होंगे, क्या नंबर होगा, पर ये वाला एलिमेंट आपके पास कैसा होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। और उसके जो बॉटम में आपके पास एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं आपके पास, यहाँ पे 0 आते हैं।
हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप की आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी। अगर यहाँ पे आपके पास इस टाइप की मैट्रिक्स बनती है चेंज होने के बाद, अगर हमने एक ऑपरेशन लगाया R1 में, कोई और स्टूडेंट होगा वो किसी और ऑपरेशन में लगाएगा, वो R2 में लगा सकता है, हम यहाँ पे R3 में भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो। अगर यहाँ पे ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पे वेरी करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका मतलब रो एक्लन फॉर्म जो होती है मैट्रिक्स की, वो कितनी नंबर ऑफ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो कैसी होती है, हमारे पास इनफाइनाइट होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास क्या करेगी, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रो एक्लन फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, वो कैसी होती है, हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस, यहाँ पे क्या बोला गया है, टू रिड्यूस द मैट्रिक्स टू अ रो एक्लन फॉर्म। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर रहे हैं रो एक्लन फॉर्म में, तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री हर एक रो की आपके पास कितनी होनी चाहिए, आपके पास, आपने अभी चेक किया था कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो लीडिंग एंट्री आपके पास कितनी होती है, 1 होती है। और इसके बॉटम वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं आपके पास, यहाँ पे 0 होते हैं, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो जोन से आपके पास लीडिंग एंट्री वो कितनी होती है, आपके पास 1 होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास 1। क्लियर है। इस तरीके से हम यहाँ पे, तो आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी 1 आ। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो आपके पास रैंक आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के जो हम बात करते हैं, अगर हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ए ली, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपके पास नॉट इक्वल टू कैसी आती है, आपके पास 0 आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी आती है, अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी आपके पास, ये कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। इस चीज का आपको पता है, ये वाली मैट्रिक्स कैसी होगी आपके पास, यहाँ पे नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो आपके पास रैंक की बात करेंगे हम, रैंक ऑफ ए आता है वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास एन के इक्वल आता है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका रैंक कितना आएगा, हमारे पास एन आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इन रो एक्लन फॉर्म इज इक्वल टू। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करते हो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ये, और इसको मैंने रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स इस टाइप की मैट्रिक्स आई है, 2 3 4 5, इस टाइप की मैट्रिक्स आई है चेंज करने के बाद। हम मान लेते हैं इस तरीके से। क्लियर है कि ये मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में चेंज हो चुकी है हमारे पास। तो अब इसका जो रैंक आएगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ए का रैंक, तो ए का रैंक हम किस तरीके से निकालेंगे, ए का रैंक किसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास, ये डिपेंड करेगा आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कि कितनी नॉन जीरो रोज है। एक तो ये आपके पास नॉन जीरो रो, एक ये आपके पास नॉन जीरो रो, तो कितने नॉन जीरो रोज है हमारे पास, 2 नॉन जीरो रोज है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल होता है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे द रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म ऑफ एवरी मैट्रिक्स। जो हमारे पास रेड्यूस रो एक्लन फॉर्म हम किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो वो ये क्या आती है, ये आपके पास डायरेक्ट थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई है आपके पास। आपको थ्योरम यहाँ पे याद होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम की आपके पास क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस होगी। जो रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, वो कैसी होती है, हमारे पास यहाँ पे यूनिक होती है। नेक्स्ट आपके पास रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपने यहाँ पे पीछे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस किया था। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, और रैंक ऑफ ए इस केस में कितना आता है, आपके पास एन आता है। नेक्स्ट, अब जो हम बात करेंगे रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पे चेक करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का केस है, इसका मतलब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो कैसा आएगा, इक्वल टू 0। तो ये कैसी आएगी हमारे पास, सिंगुलर। ये कैसी मैट्रिक्स आई है आपके पास, यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स आई है। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो आपके पास रैंक ऑफ ए होता है, ये हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए, ये हमारे पास किससे लेस होता है, आपके पास एन से कैसे होता है, ये हमारे पास कम होता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, लेस देन एन।
क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। कंडीशंस को आपको पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर के केस में क्या कंडीशन थी। अगर आपके पास सिंगुलर है तो आप हमारे पास क्या रैंक की कंडीशन रहेगी। अगर आपके पास रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो तो उस पर कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे आते हैं, तो इन सभी चीजों को आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने अभी भी प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल में सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का ही केस हमारे पास अब ये नीचे क्वेश्चन में दिया गया है। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने अभी चेक किया कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका रैंक कैसा होगा, लेस देन n होगा। अब रैंक ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, अगर है हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 4 है, इसका मतलब n की वैल्यू कैसी है, 4 है। तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए होगी हमारे पास, अब 4 ऑर्डर के आपके पास मैट्रिक्स है और ये कैसी है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो इसका मतलब n के इक्वल तो ये नहीं होगी, n के इक्वल तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो रैंक होगा n के इक्वल तो नहीं होगा। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू n के इक्वल तो नहीं होगा। हम क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ ए किससे छोटा होगा हमारे पास, 4 से कैसा होगा हमारे पास यहाँ पे लेस होगा। कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितना होगा, अगर 4 से छोटा एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 से छोटा हमारे पास 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो इस केस में आपके यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है तो आपके पास 4 से छोटा यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 3 भी है ऑप्शन में, 2 भी है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है यहाँ पे एटमोस्ट, तो हम किसको यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे 3 को। क्लियर है। तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे कि जो हमारे पास रैंक आएगी ज्यादा से ज्यादा वो कितनी आ सकती है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में 3 आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आपके पास डिटर्मिनेंट आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। आपके पास क्या दिया गया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है इवन ऑर्डर की। पहली बात तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर ए की वैल्यू आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका क्या कर दे यहाँ पे ट्रांसपोज कर दे और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए हमारे पास, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो ये वाली मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और इसका ऑर्डर कैसा बोला गया है यहाँ पे, इवन। इवन ऑर्डर की बोला जाए तो हमारे पास ऑलवेज कैसा, हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आएगा, एक रियल नंबर आएगा। अगर इसी केस में हम बात करें यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम यहाँ पे ओड ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास ओड ऑर्डर के केस में आपके पास क्या आती है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा ओड ऑर्डर का, आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। क्लियर है। तो इस कंडीशन को भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। या तो आपके पास इमेजिनरी नंबर आएगा या फिर आपके पास कैसा आएगा, 0। पर इमेजिनरी नंबर की आपके पास उस केस में आता है जब हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, ओड ऑर्डर के केस में आपके पास डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, 0 आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में आपके पास 0 और आपके पास क्या आता है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आता है। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। एक मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टेबल कब होती है, हमारे पास इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही चीज होती है इनवर्स, हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और इनवर्स यहाँ पे कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कब करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कैसी आई, नॉट इक्वल टू 0 आई। यही चीज होगी आपके पास, जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 किसकी कंडीशन होती है हमारे पास, नॉन सिंगुलर की होती है। तो इस चीज को आप यहाँ पे क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट होते हैं आपके पास, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स केस में अगर आपके पास एक ही अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, ए का ट्रांस कॉन्जुगेट करते हो और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्यू हर्मिशियन
मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का केस में अभी मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा हमारे पास, या तो आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट की बात की गई है यहाँ पे, तो डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, बोथ जीरो, या फिर आपके पास कैसे होंगे इमेजिनरी नंबर, जीरो भी हो सकते हैं और आपके पास इमेजिनरी नंबर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के साथ हमने यहाँ पे कंपेयर करके बताया था कि आपके पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस आया था, ओड ऑर्डर का हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट लेना हो हमें, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की बात की थी, अब से ऐड कर लेना। अगर डिटर्मिनेंट हम किस केस में कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, अगर ऑर्डर किस केस का ओड है तो कैसे आएगी आपके पास, जीरो आएगी। और अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दे दी जाए आपके पास, तो उस केस में आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास कैसा होगा, जीरो होगा, या फिर आपके पास कैसा आ जाएगा यहाँ पे कोई भी एक इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि पीछे जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक किया, जैसे ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, उन सभी को हमने यहाँ पे डिटेल में चेक किया। अगर किसको स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इन्वर्टिबल आपके पास डिटर्मिनेंट के बारे में, आपके पास अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो कोई कैसा होता है हमारे पास, रियल नंबर होगा, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसा होता है, जीरो होता है, या फिर आपके पास कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? तो यही कंडीशंस को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में अगर ऑर्डर ओड हो तो आपके पास जीरो आएगा, और इवन हो तो आपके पास यहाँ पे कैसा आता है, यहाँ पे कोई बनाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, यहाँ पे रियल नंबर आएगा। क्लियर है? तो इन सभी के डिटर्मिनेंट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चेक किया है, और इससे प्रीवियस जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स को किया है उन सभी को हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया। अगर किसी ने अभी तक इन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है, और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आने वाले टाइम में आती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।